दूसरी तरफ आज बिहार में ओवैसी की चुनाव यात्रा का चौथा दिन है। आज कटिहार पहुंचेगी ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा। बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र से यात्रा की शुरुआत की गई और आपको बता दें कि कटिहार में रोड शो करेंगे और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी 24 सितंबर को किशनगंज से यात्रा उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और आज यात्रा का चौथा दिन है और आज कटिहार में रोड शो करते हुए ओवैसी नजर आने वाले हैं। कुल मिलाकर पूरी ताकत झोंकते हुए ओवैसी भी इस वक्त बिहार में नजर आ रहे हैं। शैलेंद्र, एक तरफ देखिए हम बीजेपी की ओर से लगातार तैयारियां देख रहे हैं तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी भी किसी भी लिहाज में पीछे नहीं हटना चाहते हैं। आज यात्रा का चौथा दिन, अभी तक क्या स्थिति यात्रा की जमीनी स्तर पर नजर आ रही है? देखिए, साफ तौर पे है वो इलाका जो है यानी सीमांचल का इलाका है, अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाका है, यानी मुस्लिम वोटर वहां ज्यादा है और यही वजह है कि हैदराबाद से चलकर जो ओवैसी पहुंचते हैं तो वो पटना नहीं आते या कहें कि पटना इलाके में नहीं आते, वो जाते हैं सीमांचल में। और सीमांचल का इसलिए भी उनसे लगाव है क्योंकि सीमांचल से ही उनको 5 सीटें पिछली बार मिली थी और जो एक तरह से कहा जाए उस समय ये माना गया था कि अगर ओवैसी यानी एआईएमआईएम को इतनी सीटें नहीं मिली होती तो शायद एनडीए की सरकार नहीं बनती, यानी एनडीए की सरकार और भी अल्पमत में आ जाती। और यही वजह है कि ओवैसी की पूरी नजर जो है वो सीमांचल पर है, यानी सीमांचल के इलाकों पर है। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और इन्हीं इलाकों पर अपने आप को केंद्रित रखना चाहते हैं और यही वजह है कि उन्होंने सीमांचल न्याय यात्रा निकाली है। चूंकि उनके निशाने पर चाहे वो विपक्ष हो यानी इंडिया गठबंधन हो और चाहे एनडीए गठबंधन है, दोनों उनके निशाने पर हैं। विशेष बात यह है, इंडिया गठबंधन से वो समझौता करना चाहते थे, इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहते थे और उन्होंने हर तरह से कोशिश की, उनकी पार्टी की ओर से हर तरह से कोशिश की गई। उनके चूंकि 4 विधायकों को आरजेडी ने ही तोड़ा था, यानी 4 उनके विधायक जो थे वो आरजेडी में शामिल हुए थे, या यूं कहें कि जिन लोगों को आरजेडी यानी इंडिया गठबंधन से टिकट नहीं मिला था उनको उतारा था और बाद में वो सब वापस आरजेडी में चले गए थे। इसको लेकर भी एक कसक उनकी है और वो लोगों से ये कह रहे हैं कि आप जो है इनको सबक सिखाइए, क्योंकि पिछली बार इन्होंने विश्वासघात किया और उस विश्वासघात के बाद भी हम ये नहीं कहलाना चाहते थे कि हम एनडीए का समर्थन कर रहे हैं, हम एनडीए की बी टीम है। अब एनडीए की बी टीम यानी बीजेपी की बी टीम अगर कोई है तो आरजेडी है, क्योंकि वो समझौता नहीं करना चाहती है। वो जो विरोधी हैं यानी कि बीजेपी के जो विरोधी हैं, बीजेपी के सामने जो चुनाव लड़ते हैं उनको एक नहीं करना चाहती है और ये उन्होंने प्रमुख एक तरह से कहा जाए अपने प्रचार का जो प्रमुख मुद्दा बना रखा है और कह रहे हैं कि नहीं, सीमांचल के लोगों को उपेक्षित किया गया है, सीमांचल पर ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि एक सीमा का इलाका है और जो कहें कि पटना से दूरी भी है। लेकिन अभी अगर बात करें इस चुनाव की तो एक फोकस रहा है और अभी हाल में ही प्रधानमंत्री आए थे, पूर्णिया में एयरपोर्ट का जो कहें कि उद्घाटन हुआ है और उसके बाद से कई चीजें, कई तरह की बातें हो रही, लेकिन ओवैसी अपने हिसाब से ये काम कर रहे हैं। लेकिन शैलेंद्र, इस बार ओवैसी के मन में क्या चल रहा है? कितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि अपने कैंडिडेट कितने उतारेंगे? क्योंकि देखिए जिस तरीके से बार बार कोशिश उनकी हो रही है कि इंडिया गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरा जाए, लेकिन साफ संकेत दे दिया गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से कि उन्हें पार्टी में शामिल नहीं किया, गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। तो ऐसे में अब ओवैसी का आगे का प्लान क्या हो सकता है? जो है वो सीमांचल के इलाके में ही चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार भी वो सीमांचल के इलाकों तक सीमित रहे थे और इस बार भी वही चीजें होंगी, यानी सीमांचल उनका गढ़ है तो सीमांचल के इलाके में ही और उसी इलाके में, चूंकि वो केवल 6 सीट मांग रहे थे, उनका कहना है कि हम केवल 6 सीट मांग रहे थे, हम ज्यादा सीट नहीं मांग रहे थे। तो साफ तौर पर है कि सीमांचल के जो जिले हैं, सीमांचल की जो सीटें हैं उन्हीं पर उनकी नजर है और वहीं ही वो अपने प्रत्याशी जो है वो उतारेंगे, क्योंकि वो जो एक तरह से कहा जाए विनिंग पर ध्यान दे रहे हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा समर्थन मिले और अगर जो चुनाव लड़े तो वहां से जीते।